नए-नए ख़यालात क्या आपने कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया है? क्या आपने कभी इंटरनेट की तारीख़ पढ़ी है? इंटरनेट का आगाज़ एक आइडिया से हुआ। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियाँ, प्रोडक्ट्स और मालूमात की दुनिया भी एक ख़याल, एक आइडिया ही बना। इसी वजह से लोग अपना आइडिया दूसरों से शेयर करने से पहले डरते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अपने बेहतरीन से बेहतरीन आइडिया को छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। स्टीवन जॉनसन अपनी किताब में लिखते हैं कि इंसानी ज़िंदगी में अचानक कुछ गैर मामूली होता और इस लम्हे में कोई आइडिया ख्याल आता है जो मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी बदल डालने वाला हकीकतन या कोशिशें होता है। इस किताब का नाम है वेयर गुड आइडियाज़ कम फ्रॉम बाय स्टीवन जॉनसन। जॉनसन कहते हैं कि हालात व वाक़यात से खुसूसन परेशानियों के बना ख़यालात जिनके ज़रिए मुख्तलिफ़ आइडियाज़ बनते हैं और फिर चीज़ें वजूद में आती हैं। मैं कहता हूँ कि आइडियाज़ फ़ौरन हकीकत का रूप नहीं धारते, बल्कि ये अमल बहुत सस्त रवि से होता है, जिसे स्लो हंच कहा जाता है। बाज़ औक़ात मुसलसल का ये अमल कई महीनों और 2 सालों तक चलता रहता है। इस वजह से कोई भी आइडिया फ़ौरी तौर पर काबिल अमल नहीं होता और ज़िंदगी इसमें कोशिश होती है। अक्सर ये आइडिया मुख्तलिफ़ छोटे-छोटे ख़यालात से मिलकर ख़ास शक्ल अख्तियार करते हैं। इसी तरह टाइम बर्नर्स-ली इंटरनेट का मूजिद है। उसने इंटरनेट का आइडिया 2000 में इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। उसने जब ये काम शुरू किया तो उसे भी खुद पर यकीन नहीं मालूम था कि उसके प्रोजेक्ट की शक्ल क्या होगी। वो दिन में प्रोजेक्ट के साथ अपना डेटा बाद उसने न सिर्फ बेहतर कंप्यूटर्स बनाए और एक और प्रोजेक्ट शुरू कर लिया जिसमें बड़ी की सोच मेहनत के बाद इंटरनेट वजूद में आया। यानी एक आइडिया वक्त के साथ एक नई शक्ल अख्तियार कर गया। हर आइडिया को हकीकत का रूप धारने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है। आइडियाज़ को बेहतर करने या आगे बढ़ाने के लिए एक और अहम कदम छोटे छोटे आइडियाज़ को आपस में मिलाना है, ताकि एक आइडिया मज़ीद बेहतर बन सके। बाज़ औक़ात आपके जहन में एक आइडिया आता है, लेकिन वो इस वक्त तक काबिल अमल नहीं होता जब तक कि किसी और के साथ मिलकर उसे मज़ीद बेहतर न बना लिया जाए। जब हम ईजादात या इनोवेशन की तारीख पर नज़र डालते हैं तो सवाल पैदा होता है कि क्या इंटरनेट हमारे जहन के साथ क्या कर रहा है? क्या हम मल्टीटास्किंग की सलाहियत के बावजूद बिखर रहे हैं? क्या हम मसनूई सोच के गुरवा में फंस रहे हैं? क्या हम किताब से दूर तो नहीं हो रहे? क्योंकि ये बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज़ हमारी ज़िंदगी को तेज़ रफ्तार तरीके से बदल रही हैं और इसके कुछ पहलू हमें मुतासिर भी कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इंसान की ज़िंदगी में ईजादात और क्रिएटिविटी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि हम कैसे नए आइडियाज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस किताब में 3 अहम पॉइंटर्स दिए गए हैं जो इसके जवाब के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। पहला निकता लिक्विड नेटवर्क कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा आइडियाज़ इस वक्त आते हैं जब लोग फ्री होकर बैठते हैं और एक दूसरे से मिलकर अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। एक ज़माना पहले जब इंग्लैंड में लोगों ने शराब कम करके कॉफ़ी ज़्यादा पीना शुरू की तो वहाँ नए आइडियाज़ बहुत पैदा होने लगे। इसलिए आपको भी चाहिए कि अपने आइडियाज़ को मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर करें। महफूज दूसरा निकता ब्रेक द पैटर्न। इंसानी नफ्सियात के मुताबिक अगर आदमी एक काम एक ही रूटीन में करता रहता है तो उसे कुछ नया नहीं सोचता। लेकिन अगर कुछ नया किया जाए, किसी नई जगह जाया जाए और नए लोगों से बातचीत की जाए तो दिमाग पुराने पैटर्न से हटकर सोचना शुरू कर देता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नए और करी ईटू आइडियाज़ लाना और अपने काम को बेहतर करना चाहते हैं तो कुछ नया कीजिए। यूँ आपके जहन को करी ईटो क्रिएटिव होने में बहुत मदद मिलेगी। तीसरा निकता स्लो हंच। इस दुनिया में जितने भी ग्रेट आइडियाज़ आते हैं वो एक दम नहीं आते, बल्कि एक तवील वक्त का फासला तय करने के बाद रफ्ता रफ्ता एक आइडिया से दूसरे आइडिया से मिलते और यूँ बहुत से आइडियाज़ मिलते जलते और रिफ़ाइन होते गए, जिससे कोई गैर मामूली शमार्ज वजूद में आई। इसके लिए ये मत समझें कि आप बस सो जाएंगे और फिर किसी दिन वो आइडिया आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। ऐसा सिर्फ ख्याली दुनिया में मुमकिन है। अमली ज़िंदगी में कुदरत ने हर शे को वक्त रखा है। आप एक आइडिया को अमली शक्ल देना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत से नए आइडियाज़ मिलेंगे और आपको यही नए बेहतर आइडियाज़ ही आपको कामयाब बना सकते हैं। करने के लिए सा इंटरनेट भी चला रहा था, लेकिन चीज़ें